हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्विसेज के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्विसेज? टर्शियरी एक्टिविटीज को आपने पढ़ा। टर्शियरी एक्टिविटीज में आपने बहुत सारी एक्टिविटीज पढ़ी। उन बहुत सारी एक्टिविटीज में आपने क्या देखा? ट्रेड एंड कॉमर्स एक टर्शियरी एक्टिविटी होती है। दूसरा आपने ये देखा कि जिस तरह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी एक टर्शियरी एक्टिविटी का पार्ट होता है। कम्युनिकेशन भी एक टर्शियरी एक्टिविटी का पार्ट होता है। अब हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम यहां पर पढ़ेंगे कि सर्विसेज जो होती है ना, इनफैक्ट सर्विसेज को आप टर्शियरी एक्टिविटी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो सर्विसेज भी क्या है? सर्विसेज भी टर्शियरी एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे टर्शियरी एक्टिविटी का पार्ट है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है, क्या लेक्चर्स चल रहे हैं, ये सारी चीजें। क्लियर हुआ? साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको ढेर सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री। आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स के साथ साथ में आप क्विजेस होते हैं, पोल्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। इन सारे फीचर्स को आप enjoy कर सकते हो ऑन अनअकैडमी ऐप। सो प्लीज do download the Unacademy app, use the code DIGRAJ Digraj and explore all these features on Unacademy app. फाइन, ये हो गया। अब आगे अगर हम कूदते हैं टॉपिक के ऊपर, तो देखो सर्विसेज अकर एट मेनी डिफरेंट लेवल्स। सर्विसेज की जब बात की जाती है ना, तो आपको अलग अलग लेवल पे सर्विसेज देखने को मिलेगी। ठीक है, सम आर गियर्ड टू इंडस्ट्री। कुछ सर्विसेज इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से की जाती है। इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से क्या होती है? मान लो कोई मैकेनिक है, तो वो मैकेनिक क्या हो रहा है? ठीक है, तो वो मैकेनिक इंडस्ट्रीज को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपनी। ठीक है, इंडस्ट्रीज को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो मैकेनिक। ठीक है, सम टू पीपल मतलब क्या? आपके बाल कट रहे हैं, तो बाल कटना क्या है? वो सर्विसेज, हेयर कटिंग इज अ सर्विस विच इज गियर्ड टुवर्ड्स द पीपल। ठीक है, विच इज सेंट्रिक टू द पीपल। तो वो क्या हो गया? वो आप जैसे देखेंगे तो वो सम सर्विसेज आर सेंटर्ड टुवर्ड्स पीपल। अगली चीज क्या है? सम टू बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल। और कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो बोथ इंडस्ट्री और पीपल दोनों को ही क्या करती है? एड्रेस कर रही होती है। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग तरह से अलग अलग लेवल पे आपको सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग तरह से अलग अलग लेवल पे आपको सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ सर्विसेज लो ऑर्डर सर्विसेज होती है। देखो पता है, ये टॉपिक ऐसा ना बहुत इजी गोइंग है। इजी गोइंग इन द सेंस कि आप खुद भी पढ़ोगे ना एनसीईआरटी तो भी काम हो जाएगा। और इनफैक्ट मैं एक चीज बता रहा हूं, आप क्लास 12th में आगे कॉलेज में चले जाओगे, आप खुद से पढ़ लो। जहां आपको दिक्कत जाती है वहां उस वीडियो को देख लो, वहां से सॉल्व कर लो। तो इट्स ऑल अबाउट, कह सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। आप कितना एफर्ट लगा रहे हो अपनी तरफ से। चीजें बहुत आसान है, बस ये होता है कि हम कभी कभी आलसी में बैठे रहते हैं कि कौन मेहनत करेगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो अब आप खुद से पढ़ के देखोगे तो देखो लो ऑर्डर सर्विसेज समझ में आता है। मतलब लो ऑर्डर सर्विसेज आर ऑल दो सर्विसेज सच एज ग्रोसरी शॉप्स, लॉन्ड्रीज। ठीक है, विच आर मोर कॉमन एंड वाइड स्प्रेड। मतलब ऐसी सर्विसेज जो बहुत बेसिक में हो जाती है। ठीक है, तो ग्रोसरी शॉप्स वगैरह ये सब क्या आ जाएगा? ये लो ऑर्डर सर्विसेज में आ जाएंगी। वैसे ही जो हाई ऑर्डर सर्विसेज रहती है, जिसके अंदर क्या चाहिए रहता है? स्पेशलाइजेशन चाहिए रहता है। जैसे अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है, कंसल्टेंट्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, जहां पे हर कोई ये सर्विसेज नहीं दे सकता है, कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए रहता है। ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज को क्या कहा जाता है? हाई ऑर्डर सर्विसेज, जो कि उतनी वाइड स्प्रेड नहीं रहती, उतने उस लेवल पे कंज्यूम नहीं की जाती। जैसे अब क्या है, लॉन्ड्री सर्विसेज जो है, तो हर इंसान को अपने कपड़े धुलवाना है, प्रेस करवाना है। ठीक है, या फिर आप वही हेयर कट वाली बात आ गई, बाल सभी को कटवाना पड़ता है। तो कुछ सर्विसेज क्या होती है? बहुत बेसिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और तो वो लो ऑर्डर सर्विसेज में आ जाएगी, क्योंकि वो क्या होती है? मोस्ट कॉमन और वाइड स्प्रेड होती है। समझे? अब आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज बेस्ड ऑन फिजिकल लेबर। कुछ सर्विसेज बेस्ड होती है फिजिकल लेबर पर, कुछ सर्विसेज बेस्ड होती है मेंटल लेबर पर। तो वैसे ही जैसे क्या होता है कि जो सर्विसेज विच आर सेंटर टुवर्ड्स द पीपल, तो आप जैसे कहेंगे क्या हो गया? वॉशरमैन हो गया, गार्डनर हो गया। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? फिजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ती है। अब जैसे कुछ सर्विसेज होती है मेंटल लेबर पर बेस्ड होती है, मानसिक रूप से आपको बहुत दिमाग पच्ची करना पड़ता है उसमें। जैसे क्या हो रहा है कि एक टीचर का काम कितने सारे बच्चों से डील करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ सर्विसेज जो होती है मेंटल लेबर पर बेस्ड होती है, जैसे टीचर हो गया, लॉयर हो गए, तो ये मेंटल मतलब कह सकते हैं मेंटल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो यहां पे आ जाएगी, सर्विसेज बेस्ड ऑन मेंटल लेबर। समझ में आया? अब वैसे आप देखोगे कुछ सर्विसेज ऐसी होती है, तो बेसिकली यहाँ पे सब सर्विसेज बताई गई है। लो ऑर्डर सर्विस, हाई ऑर्डर सर्विस, मेंटल लेबर पर बेस्ड सर्विस, फिजिकल लेबर पर बेस्ड सर्विस। कुछ सर्विसेज ऐसी होती है, सर्विसेज मतलब जहां पे आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, जहां पे आप क्या कर रहे हैं? चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो टर्शियरी एक्टिविटी का पार्ट है। कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिनका सुपरविजन जरूरी होता है। ठीक, तो मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज एंड ब्रिजेस। ठीक है, मेंटेनिंग कह सकते हैं मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट एंड सप्लाइंग और सुपरवाइजिंग एजुकेशन एंड
कस्टमर केयर आर अमंग द इंपॉर्टेंट सर्विसेज मोस्ट ऑफन सुपरवाइज्ड और परफॉर्म बाय गवर्नमेंट्स और कंपनीज। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ये जो कुछ सर्विसेज के नाम दिए गए हैं, जैसे हाईवेज बनाना, ब्रिजेस बनाना, ठीक है, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट को मेंटेन करना, वो भी एक क्या है, आग बुझाने जो जा रहा है दमखल, ठीक है, वो क्या है, वो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है ना, पानी डाल रहा है तो वो क्या एक सर्विस प्रोवाइड करने जैसा है, लेकिन इनका सुपरविजन जरूरी है। क्यों? अब जैसे एजुकेशन भी लिखा होगा यहाँ पे, हाँ, एजुकेशन एंड कस्टमर केयर, तो ये कुछ ऐसी सर्विसेज है जिनका सुपरविजन जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत डेलिकेटेड होती है। जैसे एजुकेशन में आपको गलत सलत कुछ भी पढ़ा दूं अगर मान लो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आप गलत सलत एग्जाम में लिख के आ जाओगे, नंबर कट जाएंगे, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उस तरह से क्या है कि कुछ सर्विसेज जो रहती हैं उनका सुपरविजन जो रहता है, उनका सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सम सर्विसेज रिक्वायर्स सुपरविजन, ठीक है, सम सर्विसेज रिक्वायर सुपरविजन, ध्यान रहेगा। तो इंपॉर्टेंट सर्विसेज मोस्ट ऑफन सुपरवाइज्ड और परफॉर्म बाय गवर्नमेंट्स और कंपनीज। State and union legislation have established corporations to supervise and control the marketing of such services such as transport, telecommunication, energy and water supply। अब क्या है, ये बेसिक नीड से जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, ठीक है, वाटर सप्लाई। तो इसके चलते आप देखेंगे स्टेट और अलग अलग यूनियन गवर्नमेंट जो रहती है वो लेजिस्लेशंस लाती है, लॉज लाती है इन सारी सर्विसेज के ऊपर। इस तरह से क्या है कि कुछ सर्विसेज इतनी क्रिटिकल होती है, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, जहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है। तो ये दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, कुछ सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विसेज कहलाती है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया। तो हर कोई ऐसा नहीं है कि बस लाओ हथियार दे दो ऑपरेशन कर देते हम। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए रहता है, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए रहती है, ट्रेनिंग चाहिए रहती है, कोर्सेज में आप अपने आप को उस लायक बनाओ। तो उस तरह से क्या होता है कि कुछ सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विसेज की कैटेगरी में आती है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि सर्विसेज जो है ना, तो कुछ रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट सर्विसेज भी होती है। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्विसेज अगर पूछ लिया जाए तो आप ये पूरा 4 नंबर 5 नंबर जितने भी सवाल आए बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्या? तो उसमें आप यहां से चालू करेंगे, लॉ ऑर्डर सर्विसेज होती है, हाई ऑर्डर सर्विसेज होती है। ठीक है, लो ऑर्डर सर्विसेज, हाई ऑर्डर सर्विसेज हो गया, सर्विस बेस्ड ऑन फिजिकल लेबर होती है, सर्विस बेस्ड ऑन मेंटल लेबर होती है। कुछ सर्विसेज क्रिटिकल होती है जिनका सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है, कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज होती है जैसे हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो किसमें आती है, रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंटल सर्विसेज में आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, एंटरटेनमेंट सर्विस में आप क्या देख लोगे, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट सर्विस में गाइड का जो काम है, गाइड का काम ही मजेदार है, लोग घूमने आए उनके साथ घूमते रहो और उनको बताते रहो। ठीक है, तो कुछ रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट सर्विसेज जो रहती है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। फॉर एग्जांपल जैसे मल्टीप्लेक्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। अब मल्टीप्लेक्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो यहां पे क्या है, यहां पे कुछ बना नहीं रहे हैं आपको। ठीक है, यहां आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ सर्विसेज डिपेंड करती है मार्केट पे। तो इनके लिए क्या है, आपको लोकेशन कहां चाहिए रहेगी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है कि वो एरिया पार्ट, वो सिटी का, वो डिस्ट्रिक्ट का वो पार्ट जहां पे बिजनेसेस डेवलप हो रहे। अब आपने क्या सिनेप्लेक्स कहां खोल दिया है, शहर के एकदम बाहर जहां कोई जाना पसंद नहीं करता है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट्स might find locations within or near the central business district, लेकिन वहीं पे जैसे अब क्या है, स्पोर्ट्स क्लब है, कोई स्पोर्ट्स क्लब क्या कर रहा है, वो भी कुछ बना नहीं रहा है, वो बात अलग है, देश के लिए खिलाड़ी बना रहा है, लेकिन वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया। तो कुछ सर्विसेज जो रहती है, whereas golf course would choose a site where the land costs are lower than the central business districts। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अब क्योंकि ये भी सर्विस प्रोवाइड करेगा गोल्फ कोर्स वाले, लेकिन वो कहां देखेंगे लोकेशन, वो लोकेशन ऐसी जगह देखेंगे जहां पे कम खर्च में जमीन मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, सर्विसेज जो है, सर्विसेज का आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स पे चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब कुछ पर्सनल सर्विसेज होती हैं। ठीक है, प्रोफेशनल तो समझ लिया आपने, पर्सनल सर्विसेज की बात करें तो पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में हम जो चीजों को फैसिलिटेट करवाने के लिए सर्विसेज लेते हैं, अगेन वही बाल काटने वाला, बाल नहीं काटेंगे तो हम क्या है, सब आदि मानव की तरह घूमते रहेंगे। तो बाल कटवाने के लिए ऐसा भी नहीं कि छोटे भाई से बोल दिया तू मेरे काट दे, बड़े भाई ने बोल दिया मैं तेरे काट देता हूं। ठीक है, वहां पे आपको क्या चाहिए, सुंदर भी तो लगना है। तो उस कारण से क्या होता है, कुछ पर्सनल सर्विसेज ऐसी होती है जो हम अवेल करते हैं ताकि हमारी डेली वर्क जो, डेली लाइफ जो है वो फैसिलिटेट हो जाए। तो दी वर्कर्स, और ये सर्विसेज जो रहती हैं, तो इसमें क्या होता है, अधिकतर मैनुअल सर्विसेज रहती है। फॉर एग्जांपल क्लीनिंग हो गया, जैसे क्लीनिंग हो गया, ड्राइवर हो गए। तो ये जो सर्विसेज रहती है ना, तो दी वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आर अनस्किल्ड। और इन्हीं सर्विसेज के चलते, इन प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के चलते, जैसे वर्कर्स क्या करते हैं, सर्विसेज देने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रूरल एरिया से। ठीक है, अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं। अब उनके पास कोई ऐसी स्किल भी नहीं है, वो बस अपना लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते वो अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस करते हैं, क्योंकि वो अनस्किल्ड है तो उनको इतनी आसानी से काम मिलता भी नहीं है। ठीक है, सर्विसेज में भी क्या होता है, सर्विस सेक्टर, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि सर्विस सेक्टर नो डाउट बहुत बूम करा है।
आप डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज का अगर देखोगे तो हर डेवलप्ड कंट्री में सर्विस सेक्टर ज्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, लेकिन हर सर्विसेज भी इक्वली ग्रो नहीं करी है। जो स्किल बेस्ड सर्विसेज है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, तो ये क्या है, ये स्किल बेस्ड सर्विसेज जो है ये आपको फायदा देती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो स्किल बेस्ड नहीं होती, तो वहां पे दिक्कतें जाती है, ठीक है। जो सर्विसेज स्किल बेस्ड नहीं होती वहां पे दिक्कतें जाती है, लोग अनस्किल्ड होते हैं तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट पाने में बहुत समय भी लगता है, ठीक है। दे आर एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक सर्विसेज एज हाउसकीपर्स, कुक्स एंड गार्डनर्स, ठीक है। तो ये इस तरह के डोमेस्टिक सर्विसेज में अधिकतर लोग काम कर रहे होते हैं जो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस सेगमेंट ऑफ वर्कर इज जनरली अनऑर्गेनाइज्ड, और ये जो सेगमेंट रहता है अनऑर्गेनाइज्ड रहता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहते हैं उनके पास, उनका जो जॉब रहता है वो फिक्स नहीं रहता है, कभी भी निकाल दिया जाता है उन्हें, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। वन सच एग्जांपल इज इन इंडिया इज मुंबई डब्बा वाला, जैसे मुंबई डब्बा वाला जो है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी है, बहुत सारे वीडियोस भी है। तो पूरे मुंबई में जैसे आप देखें कितने सारे लोग जो है बाहर सिर्फ काम करने के लिए गए, उनका घर बार वहां नहीं है, खाने के लिए क्या है, मुंबई के जो डब्बा वाला होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो मुंबई के डब्बा वाला जो है वो क्या करते हैं, इस तरह से पूरे मुंबई को जोड़ के रखे हुए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वन सच एग्जांपल इज इन इंडिया इज मुंबई डब्बा वाला टिफिन, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर अबाउट 1,75,000 कस्टमर्स ऑल ओवर द सिटी आर बीइंग सर्व्ड बाय देम, ठीक है। लेकिन अब वो क्या है कि वो जो सर्विस आपको देखने को मिली तो वो एक तरह की पर्सनल सर्विस है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। सो दिस इज द होल स्टोरी, दिस इज द होल स्टोरी अबाउट सर्विसेज। आई होप यू एंजॉयड इट। अब हमने टर्शरी एक्टिविटीज में ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अच्छा टॉपिक और उठाएंगे कि कुछ एग्जांपल देखे जाए, ठीक है, टर्शरी सेक्टर के सर्विसेज के। तो जो एग्जांपल इसमें टूरिज्म के बारे में बताया गया है, तो वहां से हम टूरिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई है। मैं उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक क्रिस्टल क्लियर है। आगे चैप्टर का एक अलग सेगमेंट में हम घुसने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।